हेलो, गुड इवनिंग नर्सिंग ऑफिसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अपने करियर के अंदर अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं उनके लिए आपको ऑल द बेस्ट। एंड अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर एक मैसेज और कुछ पिक्स है नॉर्थ सेट से रिलेटेड, ठीक है, वो बहुत ही वायरल हो रही है, ठीक है, कि जो नॉर्थ सेट का एग्जामिनेशन है वो साल में 2 बार कंडक्ट होगा, ठीक है, जून में और दिसंबर के अंदर, ठीक है, जैसे यूजुअली सितंबर अक्टूबर के अंदर होता है और नवंबर में होता है, इन 3 महीनों के अंदर, तो उनमें नहीं होकर जून एंड दिसंबर में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी किसी भी न्यूज़ पर तब तक बिलीव नहीं करना है, तब तक आपको भरोसा नहीं करना है जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाए। सेकंड, देखिए एग्ज़ाम चाहे एक बार हो या 2 बार हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी, डेप्थ के अंदर होगी, यानी गहराई तक, स्टडी की गहराई तक आपकी अच्छी पकड़ होगी, आप कोई भी क्वेश्चन हो कॉन्फिडेंटली अटेंड कर सकते हो। अब वो चाहे आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पर हो या फिर आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर हो, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो चाहे 2 बार हो या 1 बार हो, सिलेक्शन आपको कभी भी मिल सकता है, ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है। नंबर थर्ड, देखिए क्या है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ये सब कुछ नॉर्थ सेट का, ठीक है, जैसा कि एम्स दिल्ली ऑल इंडिया के जितने भी एम्स है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स विच इज़ लोकेटेड और सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है, आरएमएल हो गए, सफदरजंग हो गए, लेडी हार्डिंज हो गए, ठीक है, और कलावती सारण हो गए, इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो इन सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नॉर्थ सेट का, वो एम्स दिल्ली की साइट पर ही अवेलेबल होगा, अपडेट होगा, ठीक है। नंबर थर्ड, कि अभी ये जो ट्वीट्स है, ये जो मैसेजेस है, पिक्स है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो बहुत वायरल हो रही है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न या फिर कई लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि हो सकती है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही सॉरी जो नॉर्थ सेट 2022 है उसकी फर्स्ट राउंड की लिस्ट किन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कैंडिडेट्स एग्जामिनीज ने किन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उससे रिलेटेड एक लिस्ट है वो अपलोड की गई है, ठीक है। तो उसके बाद में जो वैकेंट सीट्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे ऐसी एक रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग आगे से हायर अथॉरिटीज़ ने अपने ही कुछ ऑफिशियल्स को, अपने जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनको भेजी है। तो इट्स जस्ट लाइक रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ऐसी बात कही गई है, अगर ऐसी बात अप्रूव होती है तो आगे मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्स दिल्ली जो है नॉर्थ सेट के जो 2 फेजेज है या 2 फॉर्म्स है, नॉर्थ सेट 1 इन जून, नॉर्थ सेट 2 इन दिसंबर, बहुत जल्द रिलीज कर देगा। नंबर 4, देखिए अभी मैंने जैसा कि कहा है कि आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड इट्स जस्ट लाइक डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन के जैसा ही कहूँगा मैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन, एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को अटेंड करने की आपकी स्किल, आपकी कैपेबिलिटी, ओके। ये सब चीज़ें आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी कि एग्ज़ाम कितनी बार कंडक्ट हो रहा है, एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के अंदर निगेटिव मार्किंग कितनी है, ठीक है, हमें कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, कितने नहीं करने हैं, सिलेबस क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें मायने रखती है। पहले भी मैंने अपने जितने भी चैनल पे अपलोडेड वीडियोस है उनके अंदर मैंने यही बात कही है कि ये सब चीज़ें मायने रखती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप अपनी जो मेन स्टडी है उसी से डिस्ट्रैक्ट होकर, उसी से आप अपना माइंड सेट है हटाकर, मेन गोल से हटाकर इन साइड की चीज़ों के ऊपर फोकस करें। मैंने शायद आपको अर्जुना वाला एग्जाम्पल बहुत बार दिया भी है अपने चैनल के वीडियोज़ के अंदर कि अर्जुन को कहा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, एज अ टारगेट चिड़िया की एक डमी रखी होती है किसी पेड़ की टहनी पे, तो अर्जुन का सिर्फ एक रिप्लाई होता है कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, जिसको एज अ टारगेट करने के लिए उनके टीचर द्रोणाचार्य ने कहा होता है। तो ठीक वैसे ही आपके साथ में होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ
कि आपका टारगेट, आपका गोल, आपका एम एक ही चीज़ होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही करना है काम, वो है पिन पॉइंट, श्योर शॉट, गोल ओरिएंटेड स्टडी। इसके अलावा नॉर सेट कितनी बार होता है, नॉर सेट कितनी बार में होने के अलावा कितना उसका मतलब एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंजेस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये जो भी न्यूज़ होगी आने वाले कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि 2 बार होगा तो ये बहुत अच्छी बात है उन सभी लोगों के लिए जिनकी एज लिमिट नियर एंडिंग होती है, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ओके। या फिर ये भी एक ना मतलब अच्छा मतलब बेनिफिट होगा कि कुछ लोग हैं जो हाल फिलहाल के अंदर एक अगर नॉर सेट के फेज़ के अंदर क्लियर नहीं कर पाते तो उनको बहुत जल्द एक दूसरा नॉर सेट का फेज़ है दिसंबर में अचीव करने को, मतलब फाइट करने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप अपने मेन गोल जो है एग्जामिनेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये मैं वीडियो इसलिए बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी क्वेरी, ऐसे क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स एंड मेरे जितने भी मतलब कह सकते हैं कि साथ में जो कलीग्स के जो सबऑर्डिनेट्स है, मतलब ओवरऑल सभी मुझे मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कुछ है क्या। तो मैंने उन सभी को यही कहा है कि आप सभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिए, अपनी प्रिपरेशन को शार्प रखिए और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए क्वाइटली। जब भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा मैं खुद आपको अपने चैनल पे शेयर करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड एम्स दिल्ली की साइड तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो आप सब वेट करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए एंड ऐसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।